बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी मेरे प्यारे भाई इमदादी चैनल देखने वाले हैं, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने वाले हैं, उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि इमदादी चैनल जो है हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता है, और वो वीडियो जो होती है वो फंडिंग के एतबार से या सदक़े के एतबार से अपलोड की जाती है। यानी कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही बताया जाता है कि सदक़े की फजीलत बताई जाती है और फंडिंग के बारे में बताया जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आज जो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा वो भी इंशाअल्लाह इसी तरह का है, और ये वाक़या एक यहूदी और एक सहाबी का है, और ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। और आपने ये वाक़या पूरा वाच करना है, सुनना है इसको, ताकि आपका भी दिल करे कि मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करूँ। वाक़या ये है कि एक सहाबी थे और वो अल्लाह की बड़ी इबादत करते थे, दिन पर रात अल्लाह की इबादत करते थे। और उनके साथ वाला जो घर था, सहाबी के साथ वाला जो घर था वो एक यहूदी का था। और जो यहूदी था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये काम करता था कि जो कमाई वो करता था वो अल्लाह की राह में खर्च करता था, और यानी कि गरीबों मस्कीनों को खाना खिला देता था। जब भी उसको मुनाफा होता उसमें से जो भी पैसे लगते उसके वो अल्लाह की राह में खर्च कर देता। और जो सहाबी था वो अल्लाह की इतनी इबादत करते थे कि दिन पर रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते। और जो वो यहूदी था वो उनको छुप के देखता था कि ये इतनी अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये वो कभी कभी अपने दिल में हंसता था कि ये इस तरह की इबादत करते हैं। यानी कि उसका जो देखने का अंदाज़ था ना, वो तकरीबन इस तरह का था कि उसको जेलसी महसूस होती थी कि ये किस तरह की इबादत करते हैं। और जब उसने जेलसी कुछ वक़्त गुज़रा तो उसके अंदर जेलसी बढ़ती गई, काफ़ी बढ़ गई उसके अंदर। तो सहाबी जो थे उनको भी इल्म हो रहा था कि इसकी जेलसी जो है मेरी इबादत से बढ़ रही है। तो सहाबी जो है ना बड़ी खुश हो के नबी सल्लम के पास गए और फरमाया कि नबी सल्लम जो मेरे साथ का यहूदी है वो मुझसे बड़ा जेलसी होता है, और ये बड़ी मुझसे जो है ना वो तंगी महसूस करता है मेरी इबादत से, तो इसका क्या इलाज करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुझे बंदा जो है यहूदी है वो जन्नत में मुझे दिखाई दे रहा है। और जो सहाबी थे वो बड़े हैरान हो गए, वो कहते हैं वो कैसे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दूसरी दफ़ा पूछा, तीसरी दफ़ा पूछा, 3 बिशारतें मिल गई और वो सहाबी चुप हो गए और सहाबी घर को चले गए। और उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने सोच में पड़ गए कि ये जो यहूदी है इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो नबी सल्लम ने बिशारत दे दी है। तो उन्होंने इस तरह किया कि अपनी इबादत को थोड़ा सा कम किया और उसकी तरफ नज़र रखना शुरू कर दी कि ये कौन सी इबादत ऐसी करता है यहूदी। और इबादत वो यही करता था कि अल्लाह की राह में वो यतीमों गरीबों को खाना खिला देता, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर देता। और उन्होंने जब ये देखा, कुछ अर्सा देखा, तो नबी सल्लम के पास फिर सहाबी गए और फरमाया कि वो यहूदी जो है ना नमाजी है, ना इबादत गुजार है, ना कोई है, तो उसका कैसे हो सकता है ये कि वो जहन्नम में आपको दिखाई दे रहा है। तो नबी वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि ये यहूदी जो है ये अल्लाह का बहुत ही जो नेक काम है, अल्लाह को जो बड़ा ही पसंद है वो कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि वो कौन सा, तो उन्होंने बताया कि ये अल्लाह की राह में खर्च करता है, ये इंसान जो यहूदी है ये अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो इस तरह जो है वो यहूदी और सहाबी की थोड़ी आपस में दोस्ती होना शुरू हो गई। और जब दोस्ती हुई तो
स्वाबी ने पूछा कि तुम यार जो अमल करते हो ये बड़ा ही अल्लाह को प्यारा है और तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तो ये आपका अमल जो है दुगना हो जाएगा। तो वो जो यहूदी था वो परेशान हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं आपको सोच के बताऊंगा। और उसने कहा अच्छा। फिर जो है फिर कुछ वक्त गुजरा तो उसने कहा कि क्या सोचा आपने। तो यहूदी ने कहा ठीक है, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। और वो उन्होंने कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान यहूदी हो गया। और बात यह है कि सदका देने से इंसान का दिल भी नरम हो जाता है और इंसान को कभी कभार पता नहीं होता कि ये कितना बड़ा अमल है। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें और सदका वगैरह दिया करें। और सदका वो काबिल कबूल है अल्लाह की नज़र में। मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह की नज़र में वो काबिल कबूल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कहा कि जो इंसान सदका देता है चाहे खजूर के बराबर दे, वो इस तरह दे कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को पता भी ना चले। यानी कि इंसान को सदका इस तरह देना चाहिए। और जब इंसान इस तरह सदका खैरात करता है ना तो अल्लाह को ये बड़ा ही पसंदीदा अमल है। तो हम लोगों को भी इस तरह सदका वगैरह खैरात वगैरह देनी चाहिए ताकि हम मुसीबतों से परेशानियों से थोड़ा सा बाहर निकल आएँ। तो अल्लाह ताला हम सब पर करम फजल फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन।